नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि समाज और यहाँ तक कि चिकित्सा दिशानिर्देश अक्सर कभी कभार मध्यम मात्रा में शराब पीना स्वीकार्य मानते हैं, कभी कभी इसे सामान्य भी कहा जाता है। लेकिन आज मैं इस सोच को चुनौती देना चाहता हूँ। क्या ये वास्तव में उतना हानिरहित है जितना लगता है? क्योंकि इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जो हमें और करीब से देखना चाहिए। जब हम गहराई से उतरते हैं तो बड़ा सवाल केवल मध्यम पीने के बारे में नहीं है। ये समझने के बारे में है कि शराब हमारे शरीर पर क्या असर डालती है और यह कि एक मध्यम आदत भी कैसे कुछ और बन सकती है। सोचिए, कोई व्यक्ति जो कभी कभार पीता है, वह कैसे एक नशेड़ी बन जाता है? वह सीमा क्या होती है? चिकित्सा दिशानिर्देश कहते हैं कि महिलाओं के लिए 1 पे और पुरुषों के लिए 2 पे स्वीकार्य है। लेकिन यहाँ एक अंतर है। वे शराब की लत को शराब पीने पर नियंत्रण की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसमें समय के साथ वही प्रभाव पाने के लिए अधिक शराब की आवश्यकता होती है। तो अगर ये दिशानिर्देश मौजूद है, तो क्यों हम अभी भी कुछ लोगों को बस 1 या 2 पे से उस जगह पर जाते हुए देखते हैं जहां शराब उन पर नियंत्रण कर लेती है? जो बात गायब है वह ये है कि नियंत्रित पीने वाला कैसे शराबी बन सकता है। कोई भी दिशानिर्देश हमें यह नहीं बताता कि यह कैसे या क्यों होता है या इससे कैसे बचा जाए। अगर मैं बस कभी कभार सप्ताहांत में कुछ पे पीता हूं, तो ये सुनिश्चित करने के लिए क्या है कि मैं कभी नशेड़ी नहीं बनूंगा? सच्चाई ये है कि कोई भी निश्चितता से नहीं कह सकता। ऐसा कोई नक्शा नहीं है जो कहता है कि अगर आप ए, बी और सी करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, या यदि आप एक्स, वाई और जेड से बचते हैं तो आप शराब की लत से बचेंगे। और निराशाजनक बात यह है कि एक ही पीने की आदतें विभिन्न लोगों पर बहुत अलग प्रभाव डाल सकती है। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी मध्यम पीने के बाद भी नशेड़ी नहीं बनता, जबकि दूसरा व्यक्ति दिन को पार करने के लिए शराब की आवश्यकता महसूस कर सकता है। और यह कहना इतना आसान नहीं है कि एक व्यक्ति की इच्छाशक्ति दूसरे से मजबूत है। इसमें कई अन्य कारक काम कर रहे होते हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक सहनशीलता, पारिवारिक परिस्थितियां, काम पर तनाव, वित्तीय चिंताएं, यहाँ तक कि हम कितनी मानसिक रूप से कठिन समय का सामना कर सकते हैं। हम में से हर किसी की सामना करने की क्षमता अलग होती है, और कुछ के लिए शराब एक सहारा बन जाती है जिसे वे छोड़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ बात यह है, कोई भी यह पहले से नहीं बता सकता कि किस पर असर पड़ेगा या कितना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमें यह समझने की जरूरत है कि नियंत्रित पीना यह नहीं है कि हम नशे की लत से सुरक्षित हैं। यह नहीं कहने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि कब या यदि एक नियंत्रित पीने वाला नशेड़ी बन जाएगा। मुझे स्पष्ट होना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो लोग पीते हैं वे सभी शराबी बन जाएंगे। लेकिन ये हमेशा एक संभावना होती है कि आज का नियंत्रित पीना बाद में निर्भरता में बदल सकता है। और चूंकि कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, यह एक जोखिम है जो हमेशा मौजूद होता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। तो अगली बार जब हम कहें ये बस 1 या 2 पे है, तो याद रखें कि यह हमेशा उतना सरल नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद, और चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं।